अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, वैसे हमारी टीम की जो कारकर्दगी चल रही है, मुझे यकीन है कि आप मैचेस देखना तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन क्या करें भाई साहब, पाकिस्तान टीम है, इसको सपोर्ट भी करना है। इसके मैचेस हमने देखने हैं और किसने देखने हैं। पाकिस्तान के अगले वर्ल्ड कप के मैच के बारे में बातचीत करने जा रही है। क्या वाक़ईतन कप्तान की तब्दीली होने जा रही है, कोई नया कप्तान हमें देखने को मिल जाएगा या फिर क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, मुकम्मल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं फिर आपको अगले मैच के बारे में तमाम तर तफसीलात मिल जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कप्तान कौन सा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, कौन सा हो सकता है। साथ ही साथ डेट और टाइमिंग भी आपको बताई जाएगी, यानी कि सारी तफसीलात हम आपके साथ रखने जा रही हैं, आपके सामने रखने जा रही हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको अगले मैच के हवाले से तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से आप लोगों ने देखना है। देखिए यार, एक तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बातचीत करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मौजूदा चल रही है। इंतहाई नाकिस, इंतहाई पैथेटिक, इंतहाई घटिया, इंतहाई फजूल। मतलब ये कि जितनी भी आप पाकिस्तान टीम पर तनकीद करें उतने ही कम है। लेकिन कुछ लोग गालियां दे रहे हैं प्लेयर्स को और उनके यानी कि घर वालों को, तो इस टाइप का सिनेरियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गाली किसी को नहीं दे सकते यार। जैसा भी हो ठीक है, वो हमारी टीम है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप बेशक मैचेस ना भी देखें, लेकिन दिल दुखता भी है। अब उन लोगों का क्या करें यार, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को टूट कर चाहते हैं, 8-9 घंटे निकल कर मैचेस देखते हैं, फिर गालियाँ तो बनती ही बनती है ना प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा, आपसे अर्ज़ है कि आप गालियों से इज्तनाब करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। अभी भी आप, हाँ ठीक है, तनकीद करें, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर। किसी की माँ बहन को गालियाँ, इस टाइप का ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उतना हद भी क्रॉस ना करें आप लोग। खैर, मैच पर वापस आते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है और ये पाकिस्तान का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का तकरीबन छठा मैच है। छठा होगा तकरीबन मैच, हाँ जी। पाकिस्तान इससे पहले तकरीबन 4 मैचेस हार चुका है। 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को कामयाबी, मतलब ये कि ये 7वां मैच है, छठा नहीं है। पाकिस्तान का 7वां, 8वां और 9वां, अब 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान ने जो अगला मैच खेलना है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। इस मैच के बारे में आपको तफसीलात देने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, ये मैच जो है आपको देखने को मिल जाएगा 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को ये मैच आपको देखने को मिलने जा रहा है। ये मैच आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ईडन गार्डन्स में ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो वहाँ पर चंद तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। शादाब खान लगता है ऐसे है कि मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन हम अगर मैच की बातचीत करते हैं गुज़िश्ता की, तो वहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट जीत चुका था। फील्डिंग में हमने एक बंदे को देखा जिसका नाम था फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान। यानी कि फ़ख्र ज़मान अगले मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे और वो इमामुल हक की जगह पर आपको ओपनिंग करते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि फ़ख्र ज़मान की पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री होने जा रही है। ये तकरीबन 90% कन्फर्म हो चुका है कि फ़ख्र ज़मान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगले मैच के अंदर आपको खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये ज़रूरी भी है। इमामुल हक की परफॉर्मेंस आपके सामने यार, उस किस्म की ख़ास की कारकर्दगी वो नहीं दिखा पाए जिस तरीके से हम तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि इमामुल हक ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे, इमामुल हक ये करेंगे, इमामुल हक वो करेंगे। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के इस बिग क्लैश के अंदर जितने भी हुए हैं, पाकिस्तान के मैचेस जो 4 हुए, अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाए, पाकिस्तानी ओपनर्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए हमें देखने को मिला, और हद से ज़्यादा स्ट्रगल। यानी कि एक स्ट्रगल होती है जो संभल जाती है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रगल ऐसी है कि जो संभलने का नाम नहीं ले रही। 4 मैचेस हम मुसलसल हार चुके हैं और तो बस तब्दीलियाँ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि ज़मान खान को भी आप ट्राई कर लें, क्योंकि ज़मान खान के पास एक्सपोजर है। आपके बॉलर्स की पिटाई पर आपने वसीम जूनियर को मौका नहीं दिया ना, आपने एक मौका दिया, उसने परफॉर्म करके दिया। आप ऐसे ज़मान खान को मौके दें, इंशाल्लाह वो भी आपको परफॉर्म करके देगा। जब तक आपके पास एहसानुल्लाह इंजरी का शिकार है, नसीम शाह नहीं है, तो मेरे हिसाब से ज़मान खान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ज़मान खान ने परफॉर्म नहीं किया, उस बंदे ने परफॉर्म किया है, हद से ज़्यादा परफॉर्म किया। बड़े बड़े स्टेजेस पर, PSL कोई छोटी मोटी लीग थोड़ी है, वहाँ पर बॉलिंग का स्टैंडर्ड किस किस्म का होता है, वहाँ पर खूनखार किस्म के बल्लेबाज भी मौजूद होते हैं। अगर वहाँ पर ज़मान खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है तो फिर आप समझ लें कि ये बंदा
आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो मेरे हिसाब से इस बंदे को मौके देने चाहिए। रही बात अबरार की, तो मैं समझता हूँ कि अबरार को भी मौका दे देना चाहिए। यार देखें, अबरार अहमद को अब कब तक बाहर बिठाएंगे? उसामा मीर जैसा भी आप तारीफ़ करें, शादाब खान की जैसी भी आप तारीफ़ करें, जिस तरीके से इन सब को आप खिलाते रहें, लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि भाई साहब ज़मान खान जो है ना, तकरीबन इनकी भी जगह बनती है, अबरार अहमद की भी जगह बनती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज बल्लेबाज कह रहा हूँ, मुंह से पता नहीं कौन कौन से अल्फाज नहीं कर रहे हैं। यार दुख है ना, पाकिस्तान की हार का बहुत ज़्यादा दुख है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान टीम को ना इन दोनों को मौके देने की ज़रूरत है भरपूर। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम की बातचीत करते हैं तो वहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। महमूदुल्लाह की सेंचुरी देखने को मिली, लेकिन उस टीम की कारकर्दगी बिल्कुल घटिया किस्म की चल रही है, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई। अफगानिस्तान को ज़रूर हराया इन्होंने, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ओवरऑल पाकिस्तान की तरह इनकी कारकर्दगी भी काफ़ी ज़्यादा डगमगा चुकी है। इन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया उस तरीके से जिस तरीके से इनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी। इन्होंने भी उस तरीके की कारकर्दगी नहीं दिखाई जो कि हम तवक्कुआत लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये टीम भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान की तरह ये भी आगे आने में ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन इम्कानात इनके भी काफ़ी कम है कि ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर जाएँ, क्योंकि इनकी टीम मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। इनकी टीम उस तरीके की परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर रही जिस तरीके की हम तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। ये टीम आप ऐसे हो चुके हैं, यानी कि इनके प्लेयर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है। कप्तानी के हवाले से, कोचिंग के मसले हैं, बहुत ज़्यादा इनकी टीम के अंदर भी मसले हैं। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है, सेम उसी तरीके से इनके हालात भी चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करेगी और दुआ कर सकते हैं यार, क्योंकि एक पाकिस्तानी इनका टुकड़ा है ना, तो दिल इनका आधा पाकिस्तानी आधा बंगाली है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इनकी तरह से हम चाहते हैं कि इनके खैर मसले मसाइल पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो शाकिब अल हसन की वापसी होगी या फिर नहीं, इस बारे में भी कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है। अलबत्ता मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर पाकिस्तान टीम कमबैक कर सकती है वर्ल्ड कप के अंदर। अगर पाकिस्तान बड़े मार्जिन के साथ बंगाली टीम को हरा देती है तो पाकिस्तान के स्टिल चांसेस हैं सेमीफाइनल के जाने के। जी हाँ, सही सुन रखी है, स्टिल पाकिस्तान के चांसेस हैं। तकरीबन 3 से 4 तब्दीलियाँ अगले मैच के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर होंगी और बाकी मैंने तफसीलात आपको दे दी हैं कि ये मैच कब, कहाँ, कितने बजे शुरू होने जा रहा है, सारी तफसीलात आपको मिल चुकी होंगी। ये है कि दोनों टीम्स ना बस अपनी इज्जत बचाने के लिए अभी यहाँ पर मौजूद है वर्ल्ड कप के अंदर। बाकी इन दोनों के हालात काफ़ी कशीदा है, बहुत ज़्यादा कशीदा है। पाकिस्तान टीम में कप्तानी के हवाले से खबरें गर्दिश है, तो बंगाली टीम के अंदर भी कप्तानी के हवाले से खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश हैं। तो ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा नाज़रीन कराम 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 मैचेस बाकी होंगे, जो कि पाकिस्तान ने एक इंग्लैंड और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ करना है, और वो मैचेस भी काफ़ी हैवी किस्म के पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। तो बस ये है कि इज्जत बचा लें, आराम से आप इस मैच को हरा दें, तो फिर है कि आप तीनों मैच आखिरी जीत जाएँ तो आप समझ सकते हैं कि भाई सब हम इज़्ज़त बचाकर वापस आ गए, वगरना हमारी कोई अच्छी कारकर्दगी इस पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर नहीं देखने को मिली। बड़ा अफसोस भी होता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब ये हमारी टीम है, हमने इसको सपोर्ट करना है तो हम इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करते रहेंगे। अपना ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा आप लोगों ने, और बस खुश रहें। बाकी कप्तान के हवाले से यह है कि बाबर आजम ही कप्तानी करेंगे, तो इसके अलावा कोई चांसेस नहीं। अगर हाँ बाबर आजम ने रेस्ट किया तो फिर हो सकता है मे बी कि शाहीन वगैरह को ट्राई किया जा सकता है, मोहम्मद रिजवान को भी, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं और बाबर आजम ही क़यादत करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।